गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं श्रीकांत कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल विद्या विहार क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 पढ़ाने वाला हूं। 5.2 में जो है प्रश्न नंबर होगा 5 के 2 नंबर। कितना प्रश्न होगा? प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 5 के 2। इससे पहले हम वास्तविक संख्या, बहुपद, द्विसंरक्षित समीकरण और द्विघात समीकरण को पढ़ चुके हैं। उसका वीडियो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में लगातार मिल जाएंगे। आप उसको नहीं देखे हैं तो आप अच्छे से देख लीजिए। लगातार वीडियो देखने से आपको सभी चीज़ समझ में आएगा। जब सभी चीज़ समझ में आएगा तो आपको अच्छे से बनाने का और समझने का मन करेगा। इसलिए आप कोई भी विषय देख रहे हैं, कोई भी आप चैप्टर देख रहे हैं तो उसको अच्छे से देखें, लगातार देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए और लोगों को जोड़िए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बोलिए वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ वो भी जुड़ पाए और तैयारी कर पाए। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्न। आपको जो है सही विषय का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल विद्या विहार क्लासेस के नाम से है, उसको भी ज्वाइन कीजिए और आप वहाँ पर सही विषय का PDF को लोड करके अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आइए प्रश्न है, इसमें आपको क्या दिया है? AP दिया है, 18 दिया है, यह मान दिया है। तो इसमें आपको पता है कि यह पहला पद है, यह क्या है? दूसरा पद है। उसी तरह बढ़ते हुए अंतिम पद है। क्या है? ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यह बढ़ते बढ़ते क्या हुआ है? यह बढ़ते बढ़ते अंतिम पद है। क्या है? यह बढ़ते बढ़ते क्या है? और यह अंतिम पद है। तो पहला पद A होता है, तो A आपको 18 दे दिया। आपको D निकालना पड़ेगा, तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 15.1/2। तो 15.1/2 के कहने का मतलब है कि 15 दूना 30, 30 1 31, तो 31/2 माइनस A1 तो 18। अब यहाँ से क्या करेंगे? तो अब इसको 1 मान लेंगे, तो यह क्या बन जाएगा? बटा पर का घटाओ। तो 1 2 का लघुत्तम 2 आएगा, 2 1 का लघुत्तम कितना? 2। तो 2 1 2, तो 31 से कम 31, माइनस 1 दूना 2, तो 18 दूना 36। तो यहाँ से घट के कितना आ जाएगा? यह जाएगा -5/2। अब क्या है आपको? तो आपको A के मान पता है, D के मान पता है, तो आपको A के मान यहाँ दे रखा है कितना? 18। यहाँ से D के मान आप निकाल लिए कितना? -5/2। और आपके पास अंतिम पद AN है, कितना है? -47। तो आप अच्छे से n निकाल सकते हैं। तो इसमें निकालना क्या है? n निकालना है, तो आप इससे n निकाल सकते हैं। तो आइए मैं n निकाल देता हूँ। तो सूत्र an बराबर A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ an कितना है? तो ये है -47। A कितना है? 18 प्लस n कितना है? तो n कुछ नहीं है, तो n-n के n-n 1 गुने -5/2 इतना रख लेंगे आप। अब इसको जो है आगे बढ़ते हैं, तो ये प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो ये -47 और -18 बराबर कितना? इसको आप रहने दीजिए, कितना? n-1 के n-1 आइए आप रख लीजिए कितना? गुने -5/2। अब ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 7 15। मैं इसको इधर बना देता हूँ। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 7 15। तो यहाँ से कितना जाएगा? ये हो जाएगा 15 के 5, 8 7 15, 4 1 5 5 1 6। तो कितना आ गया? ये 65 आ गया। बराबर कितना है? बराबर है, आपको इसको उतारना है तो उसको उतार दीजिए, और नहीं तो इसको क्या है? यह गुना में है, यह गुना में है तो जाएगा तो क्या चीज़ में जाएगा? भाग में जाएगा। ये बराबर के बाद गुना में है, इसको अब बराबर के पहले लाएंगे तो कहाँ जाएगा? ये भाग में जाएगा। तो भाग मतलब बट्टा, कितना? 5/2। ये भी माइनस में है, ये भी क्या चीज़ में है? माइनस में है।
क्या चीज़ में है, माइनस में। इसको कोष्ठ में घेर देंगे तो ये भी माइनस में कितना है, -5/2 बराबर कितना हो जाएगा, n-1। अब इसको क्या करेंगे आप, इसको आप -65 गुने, यह पलटेगा, यह क्या है, बट्टा में है, तो भाग से जब इसको आप गुना में तोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा और 5 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा नीचे। तो कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा कितना, 13×5 = 65। ये हो जाएगा 13×5 = 65 बराबर कितना, n-1। और ये माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, तो ये जाएगा 26 बराबर कितना, n-1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, n-1 है, तो ये -1 है, तो इधर आगे क्या चिन्ह हो जाएगा, प्लस। तो ये जाएगा 26 + 1 बराबर n। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 27। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, कोई भारी चीज़ नहीं है। बशर्ते यहाँ ध्यान देना है कि जब पक्षांतर करेंगे आप गुना से भाग में, तो ये 65 का 65 रहेगा, लेकिन यह जाएगा बट्टा में जाएगा, कहाँ जाएगा, बट्टा में, 5/2। तो 65 बट्टा हो जाएगा 5/2। तो भाग से जब गुना में टूटेगा तो 65 का 65 रहेगा, लेकिन यह संख्या पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। अब इसको काट दीजिएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 13 बचे 65, कट गया। इसके बाद इसको लिख देना है 13 दूना 26, अब इसको पक्षांतर करके बना देना है, बन गया। तो यह जो है, अब प्रश्न पूछता है प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, तो लिख देंगे अतः एपी में 27 पद हैं। कितना है, यहाँ लिख देंगे अतः एपी में 27 पद हैं। ये पूछ रखा है कि कितने पद हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं इसको मिटाकर आगे बढ़ता हूँ, तब तक आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई अच्छा सा कमेंट कीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास प्रश्न कितना है, तो आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 6 है। क्या है, प्रश्न नंबर 6। तो कहता है क्या एपी इतना है, 11, 8, 5, 2। तो इसमें अब एपी एक दिया है 11, 8, 5, 2। इससे क्या करेंगे, हम ए निकाल लेंगे, तो ए हमारे पास कितना हो जाएगा, 11। डी निकालेंगे, A2 - A1, तो A2 कितना है, 8 है, तो 8 - 11 तो यह जाएगा -3। इसमें an दिया है कितना, -150, तो इसमें n निकालना है। क्या निकालना है, n। तो आइए बढ़ते हैं। तो इसमें हम an बराबर बैठा देंगे a + n-1 × d, इस फार्मूला में बैठाएंगे। तो इस फार्मूला में बैठाते हैं, तो यहाँ हमारे पास an है -150, a कितना है, तो a 11 प्लस n कुछ नहीं है, n ही तो निकालना है, तो n-1। और d कितना है, d है -3। क्या है, -3। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से -150, यह प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, चाहे रुक जाइए अभी। यहाँ क्या करते हैं, तो सोल्व कर लेते हैं इसको देखिए क्या करते हैं, ये रखते हैं 11, इसको अब गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 है और गुने n है, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, -3n। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा कितना, 3 एकम 3। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ये -150 बराबर ये 11 है और +3 है, तो कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। ये हो जाएगा -3,
क्या हो जाएगा -3n। अब आगे बढ़ते हैं तो कितना -150। ये क्या है तो इसको आप प्लस में, ये 14 है, इधर आके माइनस में क्या हो जाएगा 14 बराबर कितना -3n। इसको पक्षांतर कर लेंगे जिससे क्या होगा आगे समीकरण बनता रहे। अब आगे ये कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 164 बराबर कितना -3n। अब आगे बढ़ेंगे इसको तो आगे n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा -164 बटा कितना -3। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 164 बटा 3। तो n कितना आ गया हमारे पास, n आ गया हमारे पास -164 बटा 3। तो यह जो है देखिए आपको an जो है क्या दिया था, an दिया था -150, लेकिन हमारे पास n कितना आया, n आया 164 बटा 3। तो कहने का मतलब है कि यह सब मान क्या चीज़ में है, प्लस में है, लेकिन an क्या चीज़ में है, माइनस में है। तो क्या है, यह गलत है। तो लिख दीजिएगा अतः -150, क्या लिखिएगा अतः -150 क्या चीज़ -150 दी गई AP का पद नहीं है। यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह जो मान दिया था -150, ये पूछ रहा था कि इसमें AP का पद है, तो नहीं है, क्योंकि हमारा सब मान तो प्लस में आ रहा है, लेकिन यहाँ an अंतिम पद क्या दिया है, माइनस में। तो यह लिख देंगे -150 दी गई AP का पद नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए अब दूसरे प्रश्न में चलेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई अच्छा सा कमेंट कीजिए। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अब आगे प्रश्न में बढ़ता हूँ। तो अगला प्रश्न जो हमारे पास है वह 7 नंबर है। कितना है, प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 7। तो इसमें कहता क्या है कि 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो AP का जो है वह 31वां पद ज्ञात करना है। तो आपको 11वां पद दिया है, तो मतलब एक कम। तो 11वां पद कितना हो जाएगा, A + 10D। 11वां पद कहता है तो क्या करेंगे, उसमें से एक कम करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा A + 10D। तो यह मान दिया है 38, तो बराबर मान देंगे 38। यह समीकरण पहला मान लेंगे। उसी प्रकार कहता है कि 16वां पद, क्या कहता है 16वां पद, तो A + 15D। ये कम मानते हैं, तो A + क्या चीज़ 15D। 16वां कहता है तो क्या हो जाएगा 15वां, तो A + 15D बराबर हो जाएगा 73। अब यह क्या है, तो यह पहला समीकरण बन गया, ये दूसरा समीकरण बन गया। तो आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था कि आपको ऐसा 2 समीकरण दिया हो तो उससे क्या करते हैं, उस समीकरण को लुप्तीकरण विधि से काट कर आप A और D का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें आप A के मान निकालेंगे तो आपके पास -32 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -32। आपको निकालना है, मैं निकाला नहीं हूँ, आपको निकाल लेना है। उसी प्रकार जब D निकालेंगे तो D आपके पास 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। तो आंसर में कहता क्या है कि आपको 31वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है, 31वां पद। तो 31वां पद होता है कितना, 31वां कह रहा है तो 30वां होगा। तो A + कितना, A + 30D। तो A हो गया -32 + 30 × D, 30 × D 7। तो -32 + 30 × 7 तो 210, घटाइएगा तो आपको 178 इसका आंसर हो जाएगा। तो यह 7 नंबर प्रश्न हल्का था, बन गया। इसी प्रकार हम आगे पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में बताइए कि यहाँ पे पढ़ाई होता है, सभी विषय का PDF मिलता है। आप क्या कीजिएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मैं आगे प्रश्न को बताता हूँ आपको
तो मैं इसको मिटाकर अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास में है कितना नंबर, तो 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है 8 नंबर प्रश्न में कि एक एपी में 50 पद हैं। क्या है? एक एपी है, उसमें 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद जो है वह 12 है। तो तीसरा पद जान गया क्या हो गया, a प्लस तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। ये भी बन जाएगा, कोई खास होगा। तीसरा पद कह रहा है, तो तीसरा पद जानते हैं। तीसरा पद कहता है मतलब a प्लस 2d। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 12। यह समीकरण पहला मान लेंगे। और कहता है कि इसमें 50 पद है। कितने पद है? 50। तो अंतिम पद दिया है 106। तो 50वें पद तो अंतिम है। कहता है कि एक एपी में क्या है, 50 पद है। तो 50 पद मतलब 50 ही है। तो उसमें अंतिम पद क्या है, 106 है। तो अंतिम पद क्या है, a प्लस 49d कितना, 106। तो यहाँ से यह समीकरण दूसरा आ गया। तो कहता है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह का प्रश्न हो गया। आपको समीकरण पहला दूसरा से क्या करना है, आपको ये क्या करना है, तो a और d का मान निकालना है और 29वां पद ज्ञात कर देना है। बन जाएगा, कोई भारी चीज़ है नहीं। तो यहाँ से आप a के मान निकाल लेंगे और d के मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, a के मान निकाल लेंगे और d के मान निकाल लेंगे। जब a और d का मान निकाल लेंगे तो नीचे कहा है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, 29वां पद निकालना है आपको। निकाल सकते हैं, पिछले प्रश्न जैसा है। कितना, a प्लस 28d। यहाँ मान रख दीजिएगा, a के मान रख दीजिएगा और d के मान रख दीजिएगा, तो आपके पास बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैं यह समझा दिया हूँ क्योंकि हर एक प्रश्न मैं बनाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा और आप बेसिक प्रश्न को पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपसे जो बनने वाला है उसको बनाइए, फिर हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं ताकि मैं अगले प्रश्न आपको समझा पाऊँ। बन जाएगा, यहाँ a के मान रखिएगा, यहाँ d के मान रखिएगा, जो आएगा से आंसर हो जाएगा।